एस के लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एस के लाइव में। और एक बार फिर से जो चुनावी बिगुल हमने बजाया था, चुनाव को लेकर महा कवरेज हमारी जारी थी एस के लाइव पर, उसी के तहत हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय उम्मीदवार हैं मोहम्मद राजू साहब। बहुत बहुत स्वागत है राजू जी आपका। बहुत एस के लाइव की टीम को मेरे तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन है कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपनी बात जनता तक पहुँचाने का। चलिए, तो सबसे पहले राजू साहब, बिना किसी देर के मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं आप जी, कैसे मोहम्मद राजू का राजनीति में आना शुरू हुआ, ये जनता भी जरूर जानना चाहेगी। बेशक बेशक बेशक। कैसे? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारा वार्ड 6 नंबर वार्ड जो है सिलीगुड़ी का सबसे प्रमुख स्थान पर है। जैसे कि आप जानते हैं कि वेनस मोड़ हमारा वार्ड, वेनस मोड़ से लेकर मतलब एयरव्यू मोड़ तक हमारा वार्ड पड़ता है जी। हार्ट ऑफ द सिटी होने के बाद भी हमारे वार्ड में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसको ये समझा जाए कि वो सरकारी उपलब्धियाँ हम लोग को मिल रही हो। जैसे कॉरपोरेशन, हमारा एक मायने वाला कॉरपोरेशन होता है सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, जो हमारे पार्षद रह चुके श्री अशोक भट्टाचार्य, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको देखकर ये लगे कि हमें भी सरकारी सुविधाएं मिल रही हो। तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि हमारे वार्ड में सिर्फ राजनीतिक दल राजनीतिक रोटियां सेक रही है, कोई काम नहीं कर रही है। इसलिए हम लोगों ने मिलकर एक संकल्प लिया कि क्यों ना हम लोग अपने घर के लड़के को राजनीति में एक बार लाएँ, क्योंकि सारे जो कैंडिडेट आप देख ही रहे हैं सब बाहर के हैं। जैसे कि अशोक भट्टाचार्य वो भी दूसरे वार्ड से बिलोंग करते हैं, और बीजेपी के कैंडिडेट वो भी बाहर से बिलोंग करती है, और टीएमसी का जो कैंडिडेट वो भी बाहर से बिलोंग करता है। इसलिए हम लोगों ने ये संकल्प लिया क्यों ना हम लोग अपने घर के लड़कों को एक बार मौका दें। तो सारे छोटे बड़े बुजुर्गों ने मिलकर यह फैसला लिया कि मुझे आगे किया कि इस चीज़ के लिए मैं बेहतर हूँ, उनको लगा कि मैं बेहतर हूँ, इसलिए उन लोगों ने मुझे आगे किया है कि वार्ड पार्षद के तौर पर चुनने का फैसला लिया है। तो इसीलिए आपने राजनीति में आने का मन बनाया। एक बात आपने कही अभी राजू साहब कि आपके वार्ड में जितने तमाम कैंडिडेट हों, कद्दावर नाम है एक, सबसे पहले तो अशोक भट्टाचार्य, उनका सम्मान करता हूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल। बड़ा नाम है, बहुत पुराने राजनीतिज्ञ भी हैं। तृणमूल है दूसरी तरफ, भाजपा है, 3 बड़ी पार्टियां अगर हम बात करें फिलहाल, तो किस तरह से आप लड़ेंगे इन लोगों से? देखिए, जहाँ तक बात रही भाजपा की, तो उनसे हमारी कोई लड़ाई ही नहीं है। वो ना ही मैदान में है, ना किसी क्षेत्र में है, ना ही वार्ड के विकास के लिए उन्होंने कोई भी संकल्प लिया है, ना कोई मीटिंग किया है, ना कोई काम के लिए तरफ उन्होंने किसी को मोटिवेट किया है। सिर्फ एक दल की राजनीति के नाम का राजनीति हमारे वार्ड में चल रहा है जो भाजपा कर रही है। और दूसरी तरफ आपने कहा कि सबसे बड़ा जो मतलब एक फेस कहा जाए पूरे नॉर्थ बंगाल में अशोक भट्टाचार्य, पूरे पश्चिम बंगाल में, नो डाउट मैं उनका सम्मान करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक इंस्पिरेशन है वो पॉलिटिकल के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे वार्ड के पार्षद होने के कारण होने के बाद भी उन्होंने हमारे वार्ड को वो प्रायोरिटी नहीं दिया जो उनको देना चाहिए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं बार बार आप, जबकि अशोक दा हमेशा जब भी हम बात करते हैं वो यही कहते रहते हैं कि 6 नंबर वार्ड को अपने बच्चे की तरह देखते हैं। बस कहना और करने में बहुत फ़र्क है। अगर किया होता तो वार्ड में हमारा सबसे बड़ा मूल समस्या था, देखिए ड्रेनेज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शायद कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन इलेक्शन का नाम आने के बाद सबको ही नाला पे और रोड पे ही ध्यान देता है, लेकिन उससे भी बड़ा मूल समस्या हमारे वार्ड में कम्युनिटी मैरिज हॉल को लेकर। उसके बाद हमारे वार्ड में एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है खेलने के मैदान को लेकर। हमारे वार्ड में कोई ऐसा कुछ मतलब जो प्राइमरी स्कूल जिसको बोला जाता है, जिसको आंगनबाड़ी का नाम दिया गया है, आंगनबाड़ी में जब आप एक बार जाएंगे या सर्वे करेंगे तो आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी में कोई चेयर नहीं, कोई टेबल नहीं, बच्चा क्या ज़मीन पे बैठ के पढ़ेगा? यही क्या मतलब अशोक मॉडल है हमारे वार्ड में, सिलीगुड़ी शहर में? जिनका दावा वो पूरे शहर में ठोकते हैं, क्या वो अपने वार्ड में ठोक सकते हैं घूमकर? तो फिलहाल आप ये कहना चाहते हैं कि 6 नंबर वार्ड जो है, ड्रेनेज क्या, शिक्षा क्या, पूरी तरह से और बुरी तरह से वहाँ के जो लोग हैं वो लोग परेशान हैं इन तमाम चीज़ों से। सिर्फ ड्रेनेज ही नहीं है, रास्ते की बात करें तो चनापट्टी जो हमारा जायका के पास टर्निंग पॉइंट है, वहाँ का अगर नज़ारा आप देखेंगे तो रोड को ही गार्बेज हाउस बना के रखा है, वहीं पर रोड पे ही कचरा फेंका जाता है। बर्दवान रोड से लेकर सेवक मोड़ के बीच का जो एक पर्टिकुलर एरिया पड़ता है हमारे बीच में, जो हमारे वार्ड से होकर गुजरता है, दोनों को रोड को कनेक्टिविटी जिससे है, उसका अगर आप अवस्था देखेंगे रोड का तो आपको खुद ही बहुत अजीब लगेगा। ये कैसा मॉडल है? जिस अशोक मॉडल के न्यू पर वो सिलीगुड़ी का वामफ्रंट चुनाव लड़ रहा है, वो पहले जिस वार्ड से वो मतलब काउंसलर रह चुके हैं, वहाँ का ही अगर वो काम देखेंगे ना तो फिर सिलीगुड़ी लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं उन लोगों को। क्योंकि जायका के सामने जो जगह है उसको एकदम कचरा का ढेर बना के रखा है, रास्ते पे कचरा फेंका जाता है। रही बात ड्रेन की, तो हमारे वार्ड में आपने देखा था कि हम वार्ड के लड़के हैं, हम जिस जगह में रहते हैं हम उस जगह की मूल समस्या को समझ सकते हैं, लेकिन अशोक दा बाहरी है।
उन्होंने 2-4 लोगों को छोड़ दिया है बस वार्ड में कि देखे नहीं भी देखे नहीं, लेकिन इस तरह से काम नहीं होता। लोग अपने पार्षद को अपने नज़र के सामने देखना चाहते हैं। जब कोई परेशानी या विपत आए तो वो चाहते हैं कि हमारा पार्षद हमारे साथ खड़ा हो। तो हम लोग भी यही चाहते थे कि जब हमारे वर्षा के टाइम में हमारे वार्ड में बहुत सारा पानी लग जाता है जी, तो उस टाइम क्या होता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां होती है सिर्फ उनका दाव पेच यही होता है कि नाला में पानी लग जाता है, पानी का मूल समस्या है, लेकिन उसका समस्या का समाधान किसी ने नहीं किया। आप देखेंगे 2010 में हमारे यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। उस टाइम जब उन्होंने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया था तो पानी का जो मूल समस्या था उनको दूर करने की बात की थी उन्होंने, लेकिन नहीं कर पाए। गंगोत्री दत्त हाँ, उस टाइम बोर्ड के मेयर रह चुके थे, उनका ही मतलब बोर्ड भी था, कांग्रेस का बोर्ड भी था, कांग्रेस का हमारा वार्ड भी था, एक हवा चली थी, लहर चली थी। उसके बाद भी हमारे वार्ड का कोई समाधान नहीं हुआ। फिर लोग क्या किए, कांग्रेस से हटने के बाद फिर हमारे वार्ड में सीपीएम को जगह दिया गया, जो उनका न्यू माना है। सीपीएम का अगर न्यू माना जाए तो 6 नंबर वार्ड उनके लिए बहुत महत्व रखता है, इसीलिए अशोक दा ने हमारे वार्ड को चुना है। लेकिन अशोक दा ने भी अपना कार्यकाल में 5 साल नहीं 6 साल से 7 साल का लगभग उन्होंने बोर्ड गुजारा। क्या ये समस्या खत्म हो गई? क्या हमारे वार्ड के लोग इससे खुश है? क्या हमारे वार्ड में प्राथमिक शिक्षा को महत्व दिया गया? इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, हमारी जो वेस्ट बंगाल की सरकार है। राजू जी, आप जब शिक्षा की बात कर रहे हैं तब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक आम वोटर की तरह बात कर रहे हैं। हाँ, एकदम आप किसी नेता की तरह नहीं, आप खुद को आम वोटर ही समझते हैं अभी भी, और आम लोगों की समस्याओं पर ही बात कर रहे हैं। तो हमारी टीम 6 नंबर वार्ड में गई थी। रोटी कपड़ा मकान के बाद अगर एक आदमी को चाहिए तो अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य के लिए कैसा, स्वास्थ्य की जो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए मिल रही हैं 6 नंबर? एकदम नहीं। स्वास्थ्य की सुविधाएं से हम लोग एकदम वंचित हैं, सीधा कहा जाए तो नहीं के बराबर। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा था, या अभी भी वही कोविड का सिचुएशन चल रहा है, लेकिन 1 साल पहले सिचुएशन बहुत गंभीर था जी। आपने देखा है बहुत लोग मतलब परेशान थे इस चीज़ से। सबसे पहला कोरोना का केस सिलीगुड़ी में हमारे वार्ड में निकला था जी, गांजा गली में जी। तो उस टाइम क्या हुआ था ना कि जब कोरोना का पेशेंट निकला था हमारे उस मोहल्ले में, उस वक्त रमजान का महीना था, पूरे वार्ड को ना मतलब बांस से बैरिकेडिंग कर दिया जा रहा था। लोग थोड़ा चिंतित थे। आपने देखा हो कुछ वार्ड या कुछ मतलब गांव या छोटे विलेज में हम समझते हो हम लोग से ज़्यादा डेवलपमेंट है, वो लोग बीच में एक स्कूल के बीच में एक सेफ हाउस बनाकर लोगों को मतलब ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए। ठीक है, डॉक्टर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन हर लोगों के पास वो फिजिकली मेंटली पावर, फिजिकली पावर और फाइनेंशियली पावर नहीं है कि बड़े से बड़े अच्छे नर्सिंग होम में इलाज कर सकें। लेकिन कोविड जैसे सिचुएशन में मेरा ये मानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उसको ज़रूरी है एक सेफ हाउस की, जिसको क्वारंटाइन का नाम देकर लोग अपने भी घर में करते हैं, लेकिन हमारे वार्ड में एक सेफ हाउस होना चाहिए था। मेरा भी यह सोच है कि अगर मैं वार्ड पार्षद बनकर आता हूँ, अगर वार्ड पार्षद बनकर आता हूँ, अगर लोग आपको अपना प्यार देते हैं, बेशक रुझान रहता है अगर आपकी तरफ, राजू साहब पहले कौन से 5 काम करना चाहेंगे? अब ये जनता जरूर जानना चाहिए। बेशक, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरा सबसे पहला काम होगा प्राइमरी स्कूल को लेकर, दूसरा कम्युनिटी मैरिज हॉल को लेकर, क्योंकि हमारे वार्ड में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि किसी भवन या मैरिज हॉल को अफोर्ड नहीं कर सकते जी। तीसरा होगा हमारा ड्रेनेज सिस्टम, जिसको लेकर सारी पॉलिटिकल पार्टियां लड़ रही थी, सिर्फ बोल रही थी, लेकिन हम उस पर करने पर जरूर जाएंगे, क्योंकि हमको एक बार कर देखना है जी। ये मसला वाकई में इतना बड़ा है जिसको लेकर पॉलिटिकल पार्टियां ढिंडोरा पीट रही है। चौथा हो गया हमारे वार्ड में राशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने भी देखा है कि कुछ जगह में जो राशन मिल रहा है, किसी का नंबर मैच नहीं कर रहा है, किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। 5वां हो गया कोविड जैसे सिचुएशन में या कोई ऐसी आपदा अगर आती है तो हम अपने वार्ड में एक सेफ हाउस करना चाहेंगे। वार्ड के लिए एम्बुलेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वार्ड में होना चाहिए। आप देखें तो आमतौर पे बहुत हमारा एक वार्ड में 40% के बाद जो 60% जो लोग आते हैं वो काफ़ी मतलब इस्लाम एरिया से आते हैं, बहुत नीचे के मतलब कर्मचारी साहब जी, नीचे कर्मचारी साहब से आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले, हम वार्ड के लड़के हैं, हम वो चीज़ पे पहले काम करेंगे जिसकी ज़रूरत हमें है, ये चीज़ हम करना चाहेंगे। और सबसे पहली बात, जो हमारे वार्ड में आंगनबाड़ी स्कूल है उसको कहीं ना कहीं एक मॉडर्न स्कूल का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर नर्सरी से लेके क्लास 3 तक के बच्चे को भी हम वहाँ तक अगर पहुँचा सकते हैं तो आगे चल के बच्चा जरूर कोशिश करेगा। और हम वार्ड पार्षद बनने के बाद स्कॉलरशिप वार्ड में जरूर लाना चाहेंगे, स्कॉलरशिप का माध्यम। स्कॉलरशिप का भी हम, ये तमाम जो बातें आपने कही राजू जी, ये फिलहाल कैमरे में दर्ज हैं। बेशक। और अगर जनता का रुझान रहता है आपकी तरफ, अगर प्यार रहता है और मोहम्मद राजू वार्ड नंबर 6 से बतौर पार्षद आते हैं, 6 महीने के बाद हम ज़रूर आपके पास आएंगे और आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने कौन कौन से काम इनमें से किए हैं। जी बेशक।
राजू साहब, ये तो रही बात कि किस तरह से ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं और आपका क्या विज़न है 6 नंबर वार्ड को लेकर। लेकिन एक सवाल अगर आंकड़ों पे कर लें, पिछले बार आपके यहाँ आलम खान, मोहम्मद आलम खान निर्दलीय उम्मीदवार थे, 816 वोट मिले थे। और अशोक भट्टाचार्य जो बहुत बड़ा नाम है पूरे पश्चिम बंगाल के लिए, उनको 1603 वोट मिले थे, यानी कि 49% ज़्यादा आलम खान से। यस। आलम खान इस बार तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तृणमूल कांग्रेस को पिछली बार 1030 वोट मिले थे। अगर तृणमूल कांग्रेस के वोट और आलम खान को मिले हुए जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे वोट हैं, इन दोनों को जोड़ दें तो 1800 से ज़्यादा वोट हो जाते हैं। 1846 वोट होते हैं, जो सीपीएम के आंकड़े से ज़्यादा है। बेशक। तो किस तरह से आपकी लड़ाई, एक तरफ तो बड़े कद्दावर नेता से है, वो तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ तृणमूल से आलम खान भी हैं। तो ये दोनों अगर एक साथ आपके वार्ड में लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ हैं और इनके खिलाफ आप चुनावी जंग में हैं, तो किस तरह से राजू जी, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, कोई खास तकनीक है? देखिए, जहाँ तक बात है मेरी स्ट्रैटेजी की, तो मैं क्लियर कर दूं कि हमारा वार्ड में अगर आप कोई भी चुनाव देखें, लोकसभा भी गया, विधानसभा भी गया, कॉर्पोरेशन भी बताया अभी आपने, तो टोटली चुनाव, जितने भी चुनाव होते हैं, सारा का रिजल्ट डिफरेंट होता है पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से। बिल्कुल। आपने देखा है कि अभी विधानसभा में अशोक दा लगभग 800 तक रह गए थे, तो कहीं हम भी ये भी मान लें कि अशोक दा का पॉपुलैरिटी कम हो गया है। लोकसभा में बीजेपी 1800 तक थी, लेकिन कॉर्पोरेशन में 490 में थी 2015 जी। आप वो चीज़ भी देखें, वहाँ पर लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। जो कल तक था वो अब नहीं है। डिजिटल का ज़माना है, लोग कुछ नया सोच आते हैं, युवा को आगे रखना चाहते हैं, तो हम लोग वो चीज़ पे फोकस करें कि लोगों का डिमांड क्या है। देखिए, हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपना जिंदगी करियर का शुरुआत नहीं किया इस इलेक्शन में आने से पहले। हमने घर का बेटा बनकर, किसी का दोस्त बनकर, मोहल्ले का लड़का बनकर वार्ड में काम किया है। क्या काम किया है राजू साहब? जैसे मैंने कोविड के टाइम में मैंने किसी को ऑक्सीजन के माध्यम से मदद किया है, किसी को ऑक्सीमीटर के माध्यम से मदद किया, और अकॉर्डिंग पूरा सिलीगुड़ी शहर में फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा संस्था है नूर मुजस्सम द अथॉरिटी ऑफ इस्लाम। अच्छा। और सिलीगुड़ी में ऑटो अड्डा नाम का एक संस्था था, जिसके साथ मैं भी जुड़ित था। उसके साथ मिलकर जो कोविड पेशेंट होते थे, उनके घर में, जो कोविड पेशेंट के घर में खाना नहीं बन पाता, तो हम लोग उनको खाना डिलीवर करते थे। अच्छा। तो मैं इस चीज़ को अपना बेस मानता हूँ। सोशल काम से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता। हाँ, कार्यकर्ता हूँ। कब से? देखिए, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता बोलने से तो मैं अपना प्रीवियस ईयर 4 साल से मानता हूँ मैं। अच्छा। 4 साल से मानता हूँ। लेकिन हमारे वार्ड में एक समस्या ये भी है कि बहुत ऐसे गरीब लड़कियाँ हैं जिसकी शादी के लिए बहुत प्रॉब्लम सामने आता है। जब कोई वो किसी नेता के पास जाते हैं, मैं तो नेता हूँ नहीं, मैं किसी का और को बात कर रहा हूँ, नेता के पास जाते हैं तो उनका ये होता है कि देखेंगे। जैसे हमारी ममता बनर्जी सरकार ने 25,000 रुपये का मूल्य गरीब लड़की को शादी के लिए दिया है, लेकिन वो जो राशि है लोगों तक कैसे पहुंचेगी, इसका कार्यकाल बीच में जो होता है वो गायब है, वो किसी को पता तक नहीं। हाल फिलहाल 2 साल पहले मैंने खुद देखा है वार्ड में, उसको पता ही नहीं है मिलता कैसे, क्योंकि उसमें एक फॉर्म फिलअप का सेशन होता है। हर इंसान इतना पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप अगर पार्टी के कर्मी या पार्टी के कार्यकर्ता है, तो उस फॉर्म को वहाँ से कलेक्ट कर किसी गरीब लड़की की शादी के लिए उसकी मदद किया जाए। हम लोगों ने खुद पार्टिकुलर कितने शादियों में कितने लोगों को मदद किया है, वो हम लोग जानते हैं, और जिसका किया वही जानते हैं, और अदर्स हमारे वार्ड में कोई नहीं जानता। हम लोग उस चीज़ को उजागर करना नहीं चाहते। साइलेंटली लोगों की मदद करते आ रहे हैं एमडी राजू साहब पहले से। जी। आगे भी मदद के ही इरादे से राजनीति? बेशक। हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीतिक इसलिए करने आए हैं क्योंकि राजनीति एक प्लेटफॉर्म है लोगों तक सही चीज़ों को ज़रूरत के वक्त पहुंचाने का। मेरा ये मानना है कि राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक नेताओं के पास बहुत ऐसे विकल्प होती है जो अगर लोगों तक पहुंच जाए तो लोगों का भला हो जाएगा लोगों का। चलिए, जब भले की बात आई है तो एक बात और उठती है राजू साहब। मान लीजिए कि आप चुनकर आ जाते हैं, पार्षद बन जाते हैं, अगर बोर्ड तो किसी न किसी दल ने ही गठन करना है। यस, हाँ, ये बात होता है। तो मोहम्मद राजू फिर किस तरह से काम करेंगे? देखिए, जब दिक्कतें नहीं आएंगी? नहीं, दिक्कतें, अभी मैं निर्दल हूँ। इलेक्शन जीतने के बाद मुझे किसी न किसी दल का समर्थन लेना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ा तो मुझे जहाँ तक मेरा ओपिनियन है लेना पड़ेगा, क्योंकि वार्ड में अच्छा राजनीति करने के लिए बोर्ड के साथ जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बोर्ड किसकी बन रही है इस पर मैं डिबेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिलीगुड़ी शहर के बारे में बात करने का मेरा कैपेसिटी नहीं है। मैं पहले अपना वार्ड को देखूँ, मैं वहाँ से जीत के निकलता हूँ तो मैं सिलीगुड़ी पर चर्चा करूँगा। दूसरी बात,
जिसने मुझे जिताया है, जिसने मुझे हिम्मत दिया है, आगे चलने के लिए उम्मीद दिया है, मैं उनसे हमारे वार्ड में एक कॉन्फ्रेंस रखूँगा, सभी का राय मशवरा लूँगा और आपको भी इन्वाइट करूँगा। जो करूँगा ओपन करूँगा, सबके सामने करूँगा। जो मत ज़्यादा आएगा जिसकी तरफ, मैं उसकी तरफ से ही अपना दल के समर्थन करूँगा। यानी कि आम लोगों से जीतने के बाद भी आम लोगों से ओपन बातचीत होगा, कुछ छुपा नहीं होगा, जो होगा ओपन होगा। ये ओपन बातचीत का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखिए, ओपन बातचीत का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि अगर मान लीजिए आज हम इलेक्शन में खड़े हैं, कुछ लोग हमें वोट कटुआ के नाम से बोलते हैं। अच्छा, लेकिन मेरा ये दावा है कि इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा कि कौन वोट कटुआ था और कौन काम करने वाला था, क्योंकि पब्लिक उसे ही चुनेगी जो वार्ड में अच्छा काम किया होगा, अच्छा रिलेशन के साथ होगा, किसी को परेशान नहीं किया होगा, किसी के साथ अच्छा बिहेव रखा होगा, किसी का मदद किया होगा। तो मेरा ये दावा है 6 नंबर वार्ड से इस बार निर्दल जीत कर ही कॉर्पोरेशन की तरफ जा रहा है। और ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों को ये मेरा मैसेज है, अगर कुछ काम दिल से किए होते तो आज पॉलिटिकल पार्टी के बैनर की लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा ये दावा है, ये 6 नंबर वार्ड में ये जनता करके दिखाएगी। इस बार जनता करके दिखाएगी। ये तो जब ये महायज्ञ है, महायज्ञ है, लोकतंत्र का महापर्व है। हाँ। और इस महायज्ञ में 12 तारीख को आहुति होनी है। बेशक आम लोग जो है अपनी आहुति डालेंगे वोट के रूप में, और क्या होता है ये हम तमाम सभी को पता चल जाएगा उसके बाद। लेकिन राजू जी, मैं आखिरी एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। आपने तमाम बातें गिना दी, किस तरह से आप अगर जीत के आते हैं तो क्या आपका कॉन्सेप्ट है, अगर आप जीत के आते हैं तो क्या विज़न है आपका 6 नंबर वार्ड के लिए, 6 नंबर वार्ड के लोगों की क्या तमाम समस्याएं हैं, सब कुछ आपने बता दिया। लेकिन राजू जी, एक चीज़ छूट गई। बोलिए। एक चीज़ ये छूट जा रही है कि आपके इलाके में कोई हेल्थ सेंटर नहीं है। नहीं है, एकदम ही नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे हमारा भी एक सामाजिक दायित्व बनता है, और इस नाते अगर आप जीत के आते हैं, जो तमाम कैंडिडेट्स आए हैं आपके वार्ड से, हमने जिनसे बात की है, आपका जो विज़न प्लान है तमाम लोगों तक पहुंचाया है, उसको हमने दिखाया है, उसको समझाया है। उन सभी लोगों से हमने ये दरख्वास्त की है कि अगर आप जीत के आते हैं तो इस तरफ ध्यान दें कि आपके वार्ड में कम से कम एक बेसिक हेल्थ सेंटर जरूर, बहुत जरूरी, क्योंकि सिर्फ कोविड की बात नहीं है, क्योंकि आपके वार्ड में जो हिस्सा रेल लाइन से सटा हुआ है, हम गए थे उस इलाके में, बहुत खराब स्थिति है वहाँ पे। पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नल की, न सिर्फ पानी की बल्कि अच्छे एक हेल्थ सेंटर की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम जो माएँ हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने ऐसा देखा कि कई सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ है। तो इस तरफ आप ज़रूर ध्यान दें, ये हमारी भी आपसे दरख्वास्त रहेगी। अंत में राजू जी क्या कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों को? देखिए, हमारा SK लाइव के सभी दर्शकों से यही कहना है कि एक बार अपने घर के लड़के को मौके दें। कोई युवा जब राजनीति में कदम रखता है तो ये सोच के कदम रखता है कि उसका फ्यूचर आगे बहुत कुछ है, वो चाहेगा कि वार्ड के लिए अच्छा काम हो, वो घर को देख रहा है, वो बेहतर समझ रहा है उसके बारे में। और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि 6 नंबर वार्ड की जनता इस बार मुझे अपना प्यार से समर्थन देगी और वोट देकर इस बार मुझे कॉर्पोरेशन तक जरूर पहुँचाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मोहम्मद राजू साहब, और हमारा भी आपसे यही कहना है कि अगले 12 तारीख को जो इलेक्शन होने वाले हैं, इनमें अपना वोट ज़रूर डालिए। तमाम जो उम्मीदवार हैं, क्या उनका एक्शन प्लान है आपके वार्ड के लिए, ये जानकारी सीधे SK लाइव पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए, देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, दागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।
टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा।